हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रोकिन इस्माइल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन हर चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का पदार्थ होता है जिसको अगर हम उठा के से खा ले मुंह में तो हमको हमारे शरीर को ऊर्जा या शक्ति मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ होते हैं जिनको हम ऐसे खा लें तो हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा या एनर्जी आ जाएगी, या बोले तो शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब अगर कोई पेशेंट कोई कमजोरी फील कर रहा है तो उसको तुरंत उठा के दे दो क्या, कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए शरीर में तो हमको थकान महसूस हो सकती है। हमको हमेशा थकान थकान कमजोरी कमजोरी फील होगा, चक्कर आने हो सकता है, स्टार्ट हो जाए। तो ये सब आपके सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको दिखे तो समझ जाना कि भैया हमको अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें तो हमको शरीर में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, चक्कर आ सकता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ में हर इंसान को अधिक से अधिक देखने को मिल रहा है। तो भैया आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप कह तो रहे हो खाने के लिए, लेकिन क्या खाएं? तो देखो सर्वाधिक मतलब अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो कहूँ हमको मिलता तो बहुत सी चीज़ों में है, लेकिन अधिक से अधिक पाने के लिए हमको गन्ना का जूस पियो या चुकंदर खाओ। इन दोनों में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो हमारा भैया गेहूँ में भी पाया जाता है, गेहूँ में भी पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या? लेकिन हाँ, हमको अधिक से अधिक की बात कर रहा है तो अधिक से अधिक हमारा गन्ना में, चुकंदर में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाओ तो आपको ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाओगे, कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है। मतलब कि आप जैसे इसको उठा के कार्बोहाइड्रेट, या जैसे गन्ना आपको कैसा लगता है? मीठा। गेहूँ, चुकंदर खाओगे, ये सब कहाँ मीठा? देखो मीठा तो होता है, लेकिन ये नहीं कि आपको उस तरीके से मीठा लगेगा। हर चीज़ मीठा होती है, अगर मीठा नहीं होती तो आप खा ही नहीं पाते हर चीज़ को। इसका मतलब कहीं न कहीं हर चीज़ मीठी है, लेकिन कोई कम मात्रा में है तो कोई ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। आपने वाटर का नाम सुना होगा। वाटर हमारा दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O। मतलब वाटर दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:1। देखो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स सब्सटेंस हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इन एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। तथा इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो एग्जाम्पल C6H12O6 ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज C6H12O6, अगर इसमें आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालो तो आएगा हमारा 1:2:1। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ये जो कॉन्सेप्ट है जाके कॉन्सेप्ट फेल होता है। देखो फेल होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। बिल्कुल, देखिए क्या, ऐसे कि हम एक और कंपाउंड, जैसे एक और हम कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं HCHO। इसको सही से लिखें तो देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन, दो हाइड्रोजन है तो H2O। अगर ये किसका फार्मूला है? ये है फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है। अब अगर इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो आता है 1:2:1। तो अभी तो आपने इसका मतलब क्या, फॉर्मल्डिहाइड में अगर हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:2:1। और अभी भी हमने बोला कि
कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। हो गया कार्बोहाइड्रेटों में वही चीज़, अगर फॉर्मेल्डिहाइडों में वही चीज़, दो चीज़ में सेम चीज़, मतलब इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलत पढ़ रहे थे। मतलब आपने यहाँ बोला कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में 1:2:1 का रेशियो होता है, और यहाँ भी वही दिख रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड में भी डिफरेंट में सेम चीज़। इसका मतलब हमारा इसी जगह जाके ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेल हो जाता है ना। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बोलते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये जाके हमारा फेल होता है, और एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया। न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, CmH2n, CM दिख रहा है, CmH2n, जहाँ पे यम और यन आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। अगर हम बात करते एग्जाम्पल के लिए, यम बराबर मान लेते हैं 3, मान ले 6, और यन बराबर मान ले हम 6, मतलब यम और यन को हमने क्या मान लिया, बराबर मान लिया। तो रखो इसमें, तो हमको जैसे रखेंगे C6H, यहाँ पे n की वैल्यू 6, 6 दूना 12 O6। देख लो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इसका ग्लूकोज। तो हमारा ये ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप का होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जब किसी भी चीज़ को बांटा जाता है तो बांटने के पीछे एक कारण होता है, एक बेस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पापा की मान लो जायदाद है, जायदाद उसको बांट रहे हैं, तो बांटने के पीछे बहुत कारण है। हो सकता है सारे लड़के बड़े बड़े हो गए हो तब बांट रहे हो, या हो सकता है अब उनकी उम्र नहीं है जिंदा रहने की, तब हो सकता है इसलिए बांट रहे हो। तो जब कोई भी चीज़ बांटी जाती है तो बांटने के पीछे एक बेस होता है, एक कारण होता है। कुछ भी चीज़ बांट रहे हो आप, कुछ भी आप, अगर हम कह रहे हैं कि चुनाव के माहौल में अगर हम खड़े हैं और हम अपना मास्क बांट रहे हैं, तो मास्क क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि हमको भैया सब लोग वोट दे, हम वोट से जीत जाए। तो इसीलिए मतलब जब कोई भी चीज़ को बांटा जाता है तो बांटने के पीछे एक कारण छुपा होता है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को बांट रहे थे तो बांटने के पीछे क्या कारण था, तो कारण था वो था नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा गया तो बांटने का एक बेस था, बांटने का जो बेस है वो है नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स के संख्या के बेस पर हम इसको बांटते हैं। देखो बांटने के बहुत बेस हो सकते हैं, लेकिन उसी में से एक कारण है नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के नंबर के बेस पर अगर बांटा जाए तो हमारा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कुछ इस टाइप के हैं। पहला मोनोसेक्राइड्स, दूसरा डाइसेक्राइड्स, थर्ड ओलिगोसेक्राइड्स एंड फोर्थ पॉलीसेक्राइड्स। तो देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। कितने, मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल्स होगा, तो आप कहोगे मोनोसेक्राइड्स। अगर दो शुगर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो आप बोलोगे डाइसेक्राइड्स। अगर तीन या बोले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 से 10 तक के अगर शुगर मॉलिक्यूल्स आपको किसी मॉलिक्यूल्स में दिख जाए तो भैया किसके 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स दिख जाए तो वो हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा ओलिगोसेक्राइड्स में जाएगा। और अगर 10 से ज़्यादा हमको शुगर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे तो हमारा पॉलीसेक्राइड्स में जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बोलो या कार्ब्स बोलो, दोनों ही सेम है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी बोलते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा गया तो कार्बोहाइड्रेट्स 4 टाइप के, पहला मोनोसेक्राइड्स, दूसरा डाइसेक्राइड्स, थर्ड ओलिगोसेक्राइड्स एंड फोर्थ इज पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल्स होगा, अगर एक शुगर मॉलिक्यूल्स हो सिर्फ तो मोनोसेक्राइड्स, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हो तो डाइसेक्राइड्स, 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो ओलिगोसेक्राइड्स एंड 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हो तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। देखो
मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ऐसे सिर्फ एक ये एग्जाम्पल C6H12O6, सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल्स हो, यही तो है शुगर का मॉलिक्यूल, सिर्फ ये तो हमारा मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए सुक्रोज। सुक्रोज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज दो चीज से मिलकर, ग्लूकोज से भी एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दो सुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। इसी तरीके से हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है, इसी तरीके से हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। इन सब के एग्जाम्पल भी हैं हमारे वन बाय वन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यही वन बाय वन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स, क्या होते हैं डाइसैकेराइड्स, क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, सबके वन बाय वन एग्जाम्पल। और हम आने वाले वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या बेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बांटने का। यहाँ पर तो एक बेस है, एक कारण हमने लिया, क्या, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। आने वाले वीडियो में अलग अलग टाइप के कारण को देखेंगे, किस किस कारण के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा गया है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।